हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में वी विल बी लर्निंग अबाउट वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, और साथ के साथ मैं आपको मेथड्स भी बताने वाला हूँ कि किस किस मेथड से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन वन होगा, मैनी वन होगा, इनटू होगा या फिर ऑन टू होगा। लेट्स बिगिन विद द वन फंक्शन। अब वन फंक्शन की अगर हम बात करें तो वन फंक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए। तो वन फंक्शन की डेफिनेशन होती है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, एफ ए टू बी is said to be a one function or injective। one function का दूसरा नाम है injective function if each element of range has exactly one pre-image। रेंज के हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही प्रीइमेज होगी, वो आपका वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, रेंज आप जानते हैं, आपको रेंज और डोमेन के बारे में और कोडोमेन के बारे में पहले बता चुके हैं। कोडोमेन का मतलब फंक्शन ए से लेके बी तक डिफाइन हो रहा है, तो बी क्या है, उसका कोडोमेन है। और बी के ही जो एलिमेंट होंगे, जो सेट बी है उसके जो एलिमेंट होंगे वही रेंज के एलिमेंट होंगे। कई बार रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होंगी और कई बार अलग होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि जब रेंज का एग्जैक्टली एक प्री इमेज होगा तो वो वन फंक्शन कहलाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल की बात करें, एक फंक्शन है जो ए से लेके बी तक डिफाइन है। x1 जो है वो y1 के साथ इमेज बना रहा है, x2 जो है वो y2 के साथ, और x3 जो है वो y3 के साथ इमेज बना रहा है। अब यहां पे आप देखिए कि रेंज कौन है। रेंज के एलिमेंट्स की बात की जाए तो y1 है, y2 है और y3 है। y1, y2 और y3 जो है वो रेंज के एलिमेंट है और उनकी एग्जैक्टली एक ही प्री इमेज है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वन फंक्शन। तो ये वन फंक्शन हो गया। अच्छा, आपसे बोला जाए कि रेंज क्या है यहाँ पे, तो रेंज तो हो जाएगी y1, y2 और y3। और कोडोमेन की बात करें तो सारे एलिमेंट y1, y2, y3 और y4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ वन फंक्शन। इफ यू टॉक अबाउट मैनी वन फंक्शन, जो कि नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं होता है। अ फंक्शन f a to b is said to be a many one function if at least one element of range, रेंज में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा आएगा जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज होगी। ठीक है, हैज मोर देन वन प्री इमेज। लेट्स सी द एग्जांपल। अगर हम यहां पे बात करना चाहें तो x1 y1 के साथ लिंक्ड है, x2 भी y1 के साथ लिंक्ड है, यानी y1 जो है, यानी जो रेंज का एलिमेंट है y1, उसकी एक से ज्यादा प्री इमेज आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, वन होगा, मैनी वन होगा। x3 जो है वो y2 के साथ लिंक्ड है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैनी वन फंक्शन। अच्छा, बात ये आती है कि हम क्या क्या मेथड से ही पता लगा सकते हैं कि सर फंक्शन वन होगा या मैनी वन होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड टू फाइंड, और एक एक करके मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप ये फाइंड कर सकते हैं वन कैसा है, मैनी वन कैसा है। हाँ, तो रोहन पूछ रहा है कि सर इसका पता लगाने का ग्राफिकल मेथड भी होता है। यस, मैं ग्राफिकल मेथड ही बताऊंगा, रुको थोड़ा सा। तो सबसे पहले मेथड की अगर हम बात करें तो वो ग्राफिकल मेथड ही होता है। अगर ग्राफिकल मेथड की बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आपने देखिए फंक्शन पहचानने का तरीका क्या होता है, बताइए आप लोग सब बताइए, फंक्शन पहचानने का तरीका क्या होता है। यस, लिखिए कमेंट में। यस, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है बच्चों कि अगर आपने कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, मतलब द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन नहीं है। यहां पे क्या होगा, वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन पहचानने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, यानी द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कटिंग द ग्राफ एट ओनली एट वन पॉइंट, that means that function is one function। if it is cutting more than one point, इसका मतलब वो many one function होगा। यानी अगर आपको ग्राफ बनाना आता है, if you know how to plot the graph in the domain, जो भी हमें डोमेन दी हुई है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि फंक्शन वन है या मैनी वन है। लेट्स सी सम एग्जांपल। ये सबसे पहला एग्जांपल है, बताइए आप, ये वन होगा या मैनी वन होगा, कमेंट सेक्शन में सब लोग बताइए। ये वन होगा या मैनी वन होगा। यस, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। यस, तो आप देख सकते हैं कि लाइन जो है हॉरिजॉन्टल, इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, हेंस इट इज अ मैनी वन फंक्शन। फिर हम बात करें अगले एग्जांपल की, y बराबर e की पावर x, तो यहां पे आप देखेंगे लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा फंक्शन, वन फंक्शन। नाउ इट इज क्लियर। सयानी तेरे को भी क्लियर हो गया, रोहन सबको क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। बस सिंपल सा फंडा है कि लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हम लोग ड्रॉ करेंगे, इफ इट इज कटिंग एट ओनली वन पॉइंट, दैट वन, एक से ज्यादा पॉइंट पे, तो मैनी वन। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इंपॉर्टेंट बातें का मतलब क्या होगा, जैसे सबसे पहली बात, और क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ग्राफिकल मेथड तो देखा, और क्या मेथड हो सकता है। सबसे पहला मेथड क्या है बच्चों, फंक्शन विद मल्टीपल रूट्स, यानी कोई भी फंक्शन आपको दिख रहा है इसके मल्टीपल रूट्स है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं y बराबर x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। यहां से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो x बराबर 0 आएगा, एक x बराबर 1 आएगा और एक x बराबर 3 आएगा। दीज आर द मल्टीपल रूट्स। किसी भी फंक्शन के अगर मल्टीपल रूट्स है तो फंक्शन कैसा होगा, कैसा होगा बताइए, आप लोग बताइए। वो फंक्शन होगा आपका कैसा, मैनी वन फंक्शन, है ना। दैट फंक्शन विल बी मैनी वन फंक्शन। सोचिए आप कैसे मैनी वन होगा भाई, आप अगर बार बार ग्राफ को मूव कराएंगे या फिर ग्राफ जो है कर्व लेगा तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस
पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन एंड फ्लक्चुएटिंग फंक्शंस विल बी मैनी वन फंक्शन। यानी जो भी इवन फंक्शन होंगे, इवन फंक्शन मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। पीरियोडिक फंक्शन, बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शन है, sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, दीज ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन। फ्लक्चुएटिंग फंक्शन, चलिए आप लोग बताइए, कोई एग्जांपल बताइए। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि फ्लक्चुएटिंग फंक्शन का एग्जांपल क्या होगा, बताइए फटाफट से। विल बी मैनी वन फंक्शन, ये तीनों फंक्शन इवन हो, चाहे पीरियोडिक हो, चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, ये सारे मैनी वन फंक्शन होते हैं। यस, एक बच्चे ने लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x। रोहन वेरी गुड। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x जो होता है वो एक फ्लक्चुएटिंग फंक्शन होता है क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, हमसे ध्रुव ने एक एग्जांपल पूछा है, एक डाउट पूछा है। डाउट ये ध्रुव का कि अगर सर इनके अलावा जो भी फंक्शन होंगे, कहने का मतलब ऑड फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन और नॉन फ्लक्चुएटिंग फंक्शन, तो वो ऑड वो 1 1 होंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। जिसने भी ये डाउट पूछा है, जिसके मन में ये शंका आ रही है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होगा। जो मैंने बताया वो सत्य है, जो मैंने नहीं बताया उसका असत्य होने का प्रमाण आपके पास नहीं है। बस ये याद रखना है, वो 1 1 भी हो सकता है और मैनी वन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा जिसने भी ये डाउट पूछा है। ठीक है, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन टू बी 1 1 इट शुड बी आइदर एंटायरली इंक्रीजिंग और एंटायरली डिक्रीजिंग। कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, अगर वो एंटायरली इंक्रीज कर रहा है और एंटायरली डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि ग्राफ जो है कोई भी अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आप ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, और एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। ठीक है, तो अच्छा, सयानी ने डाउट पूछा कि सर हमें कैसे पता लगेगा फंक्शन एंटायरली इंक्रीजिंग है एंटायरली डिक्रीजिंग है। उसके लिए आपको f' निकालना पड़ेगा और f' का साइन चेक करना पड़ेगा, और f' का साइन अगर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और हमेशा नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। राइट, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं डिफरेंशिएट करके। मैं बताऊंगा, आई विल टेक सम एग्जांपल, डोंट वरी। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन टू बी 1 1 इट्स डेरिवेटिव शुड नॉट चेंज द साइन। वही वाली बात है ना। 1 1 होने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव इसका साइन चेंज नहीं करेगा, या तो वो एंटायरली पॉजिटिव होगा f' या फिर एंटायरली नेगेटिव होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, इफ fx is continuous and has intermediate point of local maxima or minima then it will be many one function। किसी भी ग्राफ में अगर आप देखेंगे, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन में इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ, इंटरमीडिएट मतलब बीच में कहीं पे भी मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट आएगा तो वो कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन। क्योंकि ग्राफ जो है वो टर्न लेगा। अगर मैक्सिमा आ रहा है टर्न लेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दोगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगी, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों ही केसेस में फंक्शन विल बी मैनी वन। अब इतने सारे पॉइंट्स की मदद से बच्चों क्या आप 1 1 मैनी वन फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, वेरी इजीली। तो इसके लिए एग्जांपल लिया जाए, लेट्स टेक सम एग्जांपल। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं प्यारे बच्चों। एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहला, आइडेंटिफाई 1 1 मैनी वन विद रीजन। बताओ सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा, बताओ सबसे पहले एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो 1 1 होगा कि मैनी वन होगा, जल्दी से बताओ, है ना। MO या OO, 1 1 या फिर मैनी वन, बताइए। ध्रुव ने आंसर दिया सबसे पहले, वेरी गुड, ये मैनी वन फंक्शन होगा। रीजन बताओ सारे बच्चों। यस, वेरी गुड, मल्टीपल रूट्स। यस, इसके मल्टीपल रूट्स होंगे। अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूं तो पहले एग्जांपल के मल्टीपल रूट्स होंगे, और मल्टीपल रूट से इसका मतलब क्या होगा, ये मैनी वन फंक्शन होगा। बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, दैट इज x प्लस ln x। बताइए मुझे क्या होगा, बताओ क्या होगा। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी आपको, याद करो, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग होता है। तो x प्लस ln x की बात करें तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आता तो आप एक काम करो, f' निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 बाय x हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 अपॉन x। अच्छा, बात करें तो डोमेन में बात करनी पड़ेगी, क्या f' पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, डोमेन में तो चेक करोगे, और कहां पे चेक करोगे। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि x का डोमेन है r और ln x का x ग्रेटर देन 0, तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन 0। तो यहां पे अगर बात की जाए कि f' जो है वो कैसा होगा, f' हमेशा पॉजिटिव आएगा। f' हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब बताओ बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गई बात। निशांत को डाउट आ रहा है कि सर थोड़ा सा इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग वाला बताइए। बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो f' निकाल लो, f' निकाल के आप साफ दिख रहा है। याद रखना निशांत एक बात, डोमेन में चेक करना है हमेशा, यू हैव टू चेक इन डोमेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सी पॉइंट की तरफ। e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बताओ ये 1 1 होगा कि मैनी वन होगा। टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 5 सेकंड, बताइए 1 1 होगा कि मैनी वन होगा। यस, वेरी गुड, काफी बच्चे जवाब दे रहे, मैनी वन होगा। दिस इज द मैनी वन फंक्शन। व्हाई इट इज मैनी वन फंक्शन, बताओ रीजन बताओ। यस, पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन मैनी वन होते हैं, और इसका पीरियड किसके बराबर आता है, इसका पीरियड 1 के बराबर आता है। वेरी गुड, यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड।
डी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई की पावर एक्स, ये तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। कैसा फंक्शन है बताइए, कैसा फंक्शन है? आयुषी सिंह फ्लक्चुएटिंग, यस वेरी गुड, इट इज अ फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। ये आपका फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो वो कैसा फंक्शन होता है? मेनी वन होता है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। एफ डैश एक्स निकाल ले डायरेक्टली। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 1 माइनस 1 बाय एक्स, यानी आप देखेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स। डोमेन की बात करें सर, यहां पे डोमेन कैसा होगा? डोमेन होगा x ग्रेटर देन 0। अब x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो आप एक बात बताओ मुझे, क्योंकि डोमेन तो आपने देखी ना, x पॉजिटिव आएगा, तो इसका साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? यहां पे साइन चेंज होगा। अब x का वैल्यू 0 से बड़ा लेके देखो, हाफ लेके देखो, x बराबर हाफ लेने पे f डैश x नेगेटिव आएगा, और x का वैल्यू 1 से बड़ा लेके देखो, f डैश x पॉजिटिव आएगा, यानी f डैश x अपना साइन चेंज कर रहा है। और मैंने बताया था जब भी f डैश x अपना साइन चेंज करेगा वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड द f पार्ट। f पार्ट में फिर से आप f डैश x निकाल लो, कितना आएगा बेटा? यह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, मैंने क्वाड्रेटिक जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेटिक कैसी होती है? हमेशा बताइए सब लोग, यस बताइए। d नेगेटिव है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी होती है? यस ध्रुव, वेरी गुड, निशान, सयानी, परी, वेरी गुड, पॉजिटिव होती है। यस, यानी वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है। देखो यहाँ पे f डैश x, आपका a तो पॉजिटिव है, इसका d निकालिएगा नेगेटिव आएगा, और a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, इसका मतलब f डैश x हमेशा पॉजिटिव है। f डैश x हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? एंटायरली इंक्रीजिंग है। इफ द फंक्शन इज एंटायरली इंक्रीजिंग दैट मींस व्हाट? इट इज 1 1 फंक्शन, है ना, इट इज 1 1 फंक्शन। होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड, आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए यहाँ पे जिससे 1 1 मैनी वन आप आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है ऑन टू फंक्शन की। सर ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। एंड व्हाट इज सर्जेक्टिव फंक्शन सर? है ना, वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन में अगर रेंज, बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको बताऊं कि अगर रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर है देन फंक्शन इज ऑन टू। अब रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकालना मैं आपको पहले बता चुका हूं, देयर आर लॉट ऑफ मेथड टू फाइंड द रेंज। आप सभी को रेंज निकालना आता है। अगर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है तो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे x1 y1 के साथ इमेज बना रहा है, x2 y2 के साथ, x3 y3 के साथ, तो यहाँ पे कोडोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट थे? y1 y2 और y3, और रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट है? वो भी y1 y2 y3 है। तो ये फंक्शन कैसा होगा प्यारे बच्चों? दिस फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, x1 y1 से लिंक है, x2 y1 से है, और x3 जो है y2 से। फंक्शन कैसा होगा? ये तो मैनी वन भी होगा, क्योंकि रेंज के एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज आ रही है तो ये तो मैनी वन भी होगा, और साथ के साथ ये ऑन टू भी होगा, ठीक है। चलिए चेक वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, फटाफट चेक करके बताइए, यस और नो में जवाब दीजिए फटाफट से। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? यस और नो। आपको कोडोमेन दे रखी है 1 से लेके 3, और रेंज है, डोमेन है r। चलिए बताइए, तो fx क्या दे रखा बेटा? ये दे रखा आपको 2 प्लस साइन एक्स। हम लोग ये जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? -1 से लेके 1। दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तो 2 - 1 से लेके 2 प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी 2 प्लस साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 1 से लेके कहां तक जाएगा बेटा? 3 तक। यानी इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज जाएगी 1 से लेके 3। अब रेंज अगर 1 से लेके 3 जाएगी और कोडोमेन की बात करें वो भी 1 से 3, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? दैट फंक्शन विल बी ऑन टू। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। रेंज निकालना है बस, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। अगर एक भी एलिमेंट आपने ऐसा फाइंड कर लिया जो कोडोमेन में नहीं है तो फंक्शन फिर ऑन टू नहीं होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इनटू फंक्शन जो कि सब्जेक्टिव नहीं है। A function f a to b is said to be into function if its range is less than codomain। यानी रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, ये बात सीधा सा फंडा है, रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है। इस एग्जांपल की बात करते हैं। अब यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स है, आपने इसकी रेंज निकाली थी। आप जानते हैं कि fx जो है, जो कि 2 प्लस साइन एक्स है, इसकी रेंज की बात करें, अभी आपने कैलकुलेट किया था, इसका रेंज कितना आया था बताओ? इसका रेंज कितना आया था बताओ? इसका रेंज आया था 1 से लेके 3 तक। और यहाँ पे अगर कोडोमेन की बात करें प्यारे बच्चों, तो कोडोमेन क्या है यहाँ पे? r। तो ये फंक्शन ऑन टू होगा कि इनटू होगा? ऑब्वियस सी बात है इनटू होगा, क्योंकि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि 1 1 मैनी वन इनटू और ऑन टू को पता कैसे लगाते हैं। और मैंने 1 1 मैनी वन इनटू 1 1 और मैनी वन निकालने के तो बहुत सारे तरीके आपको बता दिए। बाकी इनटू और ऑन टू टोटली रेंज पे डिपेंडेंट होगा। तो हमें रेंज अगर अच्छे से निकालनी आती है तो इनटू और ऑन टू में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स टेक सम फ्यू एग्जांपल्स, है ना। अच्छा, क्लासिफिकेशंस की बात करें, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू का मतलब वो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, ठीक है। एग्जांपल देख लो आप, फंक्शन क्या है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। दूसरा एग्जांपल है, इसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होते हैं वो इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं, यानी अगर कोई भी फंक्शन है उसका अगर आपको इन्वर्स निकालना है दैट फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव।
एंड बाइजेक्टिव का मतलब वो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है। 1 1 इंटू की बात करें, 1 1 का मतलब वो इंटू इंजेक्टिव है और इंटू का मतलब वो सब्जेक्टिव नहीं है, यानी यहां पे रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं आएगी। यहां पे अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज क्या है, y1 y2 y3, और कोडोमेन की बात की जाए तो y1 y2 y3 y4 है और फंक्शन 1 1 तो है, ठीक है। और भी एग्जांपल है, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू का मतलब रेंज के एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज है और रेंज और कोडोमेन बराबर है तो ऑन टू होगा। और अगला है मैनी वन इंटू, मैनी वन इंटू का मतलब ना तो सब्जेक्टिव है ना ही इंजेक्टिव है, यानी रेंज के एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेज होगी और यहां पे रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होगी। होपफुली आपको चारा क्लासिफिकेशन समझ में आए होंगे कि किस तरह से हम पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फंक्शन हमारे पास आ गया। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1 मैनी वन इनटू और ऑन टू। कैसे पता लगाएंगे, आप f डैश एक्स निकाल लीजिए, मेरी बात मानिए। f डैश एक्स कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5। आप देखिए यहाँ पे a तो पॉजिटिव है और d जो है वो क्या है, d आप निकाल के देखिए, -4 का स्क्वायर -4a इंटू सी। आप देख सकते हैं कि d नेगेटिव आ रहा है। हाँ, ये सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं कि सर ये तो a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो f डैश एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है। और f डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है सर, इसका मतलब तो क्या है, फंक्शन 1 1 है सर। और फंक्शन अगर 1 1 है तो मैंने आपको रेंज निकालना सिखाया था कि कोई भी फंक्शन अगर एंटायरली इंक्रीजिंग है और वो a से लेके b तक जा रहा है, उसकी डोमेन a से लेके b तक है, तो उसकी रेंज आएगी f ऑफ a से लेके f ऑफ b। और कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसकी डोमेन a से लेके b है, तो उसकी रेंज आएगी f ऑफ b से लेके f ऑफ a। याद है आपको? अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहूं तो इसकी डोमेन देख लो, फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, -∞ से लेके +∞ तक, है ना। आप मुझे बताओ रेंज निकालनी है, तो एक काम करो, जब x इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो y भी किसको जाएगा, इन्फिनिटी को। क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और x अगर -∞ को जाएगा तो y भी किसको जाएगा, -∞ को जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका रेंज भी कितना आ जाएगा बेटा, -∞ से लेके +∞। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू, यानी ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है प्यारे बच्चों, दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है।